हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन और भी अच्छे से हो। इससे पहले वाली वीडियो में हमने डिबेंचर की थ्योरी के क्वेश्चन डिस्कस कर दिए हैं आप लोग के साथ, और क्वेश्चन नंबर 13 जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है ना, इसका फर्स्ट पार्ट भी डिस्कस कर दिया है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 का ये सेकेंड पार्ट डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले उसको देखिए और फिर यहाँ पे ये वीडियो देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 के सेकेंड पार्ट में बोल रहा है कि बोरा लिमिटेड एक लिस्टेड एनबीएफसी है, रिडीम कर रही है 9,000 10% डिबेंचर 100 ईच इन इंस्टॉलमेंट्स एज फॉलोज़। अब ये एक लिस्टेड एनबीएफसी है, ये रिडीम कर रही है। रिडीम करना मतलब वापस कर रही है अपने डिबेंचर। 9,000 जो डिबेंचर है ना, वो डिबेंचर वापस कर रही है। 10% डिबेंचर 100 ईच के इन इंस्टॉलमेंट पे वापस करती है। कैसे वापस करती है? इंस्टॉलमेंट पे। 9,000 डिबेंचर को वापस करना है कंपनी को, और 9,000 डिबेंचर को वापस करने के लिए कंपनी करती क्या है? 31 मार्च 2020 को 3,000 वापस कर देती है, 3,000 डिबेंचर, और 31 मार्च 2021 में 5,000 डिबेंचर वापस करती है, और 31 मार्च 2020 को 1,000 डिबेंचर वापस करती है। तो टोटल जो है 8,538 और 9,000 डिबेंचर कंपनी वापस कर रही है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट फॉर द ईयर 2020 to 2021 और 2021 to 2022। तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाना है बस, और इसी का नंबर मिलेगा। DRI अकाउंट बना दीजिए और क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट। तो यहाँ पर हमने जनरल भी बनाया है आप लोग को समझाने के लिए। हाँ, तो पहले देखते हैं DRI अकाउंट आखिर बनेगा कैसे। DRI अकाउंट बनाने का ये है फॉर्मेट, ठीक। डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट को हम लिखेंगे, और उसके बाद डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेबिट हो गया और क्रेडिट हो गया, ये हो गया फॉर्मेट। सबसे पहले कंपनी करती क्या है? जो DRI बनाती है ना, वो रिडम्पशन जो अमाउंट कर रही है, जो कंपनी वापस कर रही है जितने भी डिबेंचर, उसका जो है 15% जो है DRI बनता है। जैसे अब 3,000 डिबेंचर कंपनी वापस कर रही है, तो ये जो 3,000 डिबेंचर कंपनी वापस कर रही है, इसी 3,000 का 15% का जो है कंपनी DRI बनाएगी। तो 3,000 का 15% होता है 3 5 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3 1 4, 450 होता है। अब यही 450 डिबेंचर्स के कंपनी क्या बनाएगी? कंपनी इन्वेस्ट करेगी DRI में। DRI बनाने का मतलब होता है कंपनी अपना पैसा जो है ना, वो इन्वेस्ट कर रही है, वो खर्चा कर रही है एक इन्वेस्टमेंट में। उस इन्वेस्टमेंट का नाम है डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो DRI में इन्वेस्ट कर रही है। अब एक डिबेंचर कितने रुपए के थे? 100 रुपये के थे। तो 450 डिबेंचर कितने के हो जाएंगे? 450 से मल्टीप्लाई करिए 100 को, तो 450 डिबेंचर हो जाएंगे 45,000 के, ठीक है। तो इतना पैसा जो है कंपनी इन्वेस्ट कर रही है। कहाँ इन्वेस्ट कर रही है? डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट में। तो जब भी कंपनी के पास से पैसा चला जाता है ना, तो कंपनी की जनरल एंट्री बनती है DRI अकाउंट डेबिटेड, डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। हाँ, और DRI हमेशा जिस साल रिडम्पशन होता है ना, उस साल के 30 अप्रैल को, उस साल के पहले जो 11 महीने होते हैं, या 30 अप्रैल जो होता है ना, अप्रैल 30 को बनती है DRI। तो ये DRI बनाने का मतलब ये है कि कंपनी ने इन्वेस्टमेंट को परचेज़ किया है और बैंक से पैसा कटा है, कितना? 45,000 का। तो ये जनरल एंट्री बनी, डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट 45,000 से। अब जिस दिन रिडीम होता है उस दिन कंपनी इस इन्वेस्टमेंट को बेचती है, बेच के पैसा इन कैश कराती है। हाँ, और वो पैसा जो इन कैश करके आता है
उसको यूज़ करती है डिबेंचर को वापस करने के लिए, रिडीम करने के लिए। कुछ पैसा DRI से ले लेती है, कुछ पैसा कैपिटल से अरेंज करती है और पूरा डिबेंचर को रिडीम कर देती है। तो अब ये वाली जो एंट्री आपने पास करी है ये इन्वेस्टमेंट करने की है। जब कंपनी ने इन्वेस्टमेंट ख़रीदा है और पैसा दिया है तो टू बैंक से पैसा चला गया। अब कंपनी के पास पैसा आएगा, कंपनी ने जो इन्वेस्टमेंट ख़रीदा था उसको बेच रही है, तो जब भी कंपनी के पास पैसा आता है तो बैंक अकाउंट क्या होता है, डेबिट होता है। तो बैंक अकाउंट डेबिट हो गया टू डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट से, DRI अकाउंट से। जितना पैसा इन्वेस्ट किया था 45,000 इन्वेस्ट किया था कंपनी ने, तो कंपनी के पास 45,000 रुपये बेचने के बाद वापस आ गया। तो अब ये 2 एंट्री बनी है, यही 2 एंट्री होती है। अब में कौन सा अकाउंट बनाना है, DRI अकाउंट बनाना है ना, डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाना है। तो ढूंढेंगे हम लोग DRI लिखा कहाँ है, तो यहाँ पर DRI डेबिट में लिखा है और डेबिट में कितना अमाउंट लिखा है 45,000। तो डेबिट में आएंगे और 45,000 लिख देंगे और जो इसके सामने नाम लिखा गया है ना वो नाम जो है इसका करस्पॉन्डिंग जो है नाम दिया हुआ है, अपोजिट में कौन सा नाम दिया था, टू बैंक का, तो टू बैंक से लिख दिया। ठीक है, और डेट डाल दिया ये वाली हमारी, जबकि डेट थी 2020, ये अप्रैल 30 इस दिन बना है हमारा। नहीं 2020 नहीं होगा, 2020 तो रिडीम करने का दिन है, तो 2019 अप्रैल 30 ये होगा। हाँ, 11 महीने पहले। अब उसके बाद जो है सेकेंड एंट्री बनी है, ये रिडम्पशन वाले दिन की एंट्री बनेगी। जिस दिन पैसा रिडीम हुआ है ना उसी दिन की ये एंट्री है, उसी दिन हम अपने डिबेंचर इन्वेस्टमेंट को बेचेंगे। तो बैंक में पैसा आ जाएगा और DRI नीचे लिखा है, तो देखिए DRI कहाँ लिखा है, क्रेडिट में लिखा है ना। तो अब क्रेडिट में आइए और क्रेडिट में आके 45,000 लिख दीजिए, क्योंकि अमाउंट 45,000 है और इसके करस्पॉन्डिंग कौन सा नाम है, बैंक है ना। तो यहाँ पे आप बाय बैंक लिख सकते हैं। हाँ, बाय बैंक अकाउंट, ये हो गया आपका 45,000। ठीक, और ये डेट कौन सी है, 2020 मार्च 31, रिडम्पशन वाले दिन की ये हुई। अब 1 साल का ये हो गया जिस दिन 3,000 डिबेंचर रिडीम किया है कंपनी ने। फिर दूसरे साल आएंगे हम, दूसरे साल में क्या करेंगे, फिर वही सेम चीज़ करेंगे, DRI अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट और बैंक अकाउंट डेबिटेड टू DRI अकाउंट। अब कितने डिबेंचर रिडीम कर रही है कंपनी, 5,000 डिबेंचर रिडीम कर रही है ना, तो 5,000 लिखेंगे, इंटू करेंगे 15/100 लिखेंगे। तो 5,000 का 15% होता है 5 of the 25, 5 1 the 5 6 7 75, 750 होता है। अब 750 को जो है 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75,000 आ जाएगा। हाँ, तो अब इन सब जगह 75,000 लिख दीजिए, DRI अकाउंट में 75,000, टू बैंक अकाउंट में भी 75,000। तो अब देखिए टू बैंक में 75,000 है ना, तो और DRI अकाउंट में भी 75,000 है, तो डेबिट में 75,000 है DRI में, तो डेबिट में आइए और यहाँ पर जो है आप 75,000 लिखिए। कितना लिखेंगे, 75,000। और इसके करस्पॉन्डिंग नाम कौन सा है आपका, उसके अपोजिट में टू बैंक लिखेंगे। क्या लिखेंगे, टू बैंक, तो यहाँ लिख दीजिए टू बैंक। और रिडीम के ठीक 11 महीने पहले, मतलब 2020 में अप्रैल को ये बनी है, 2020 अप्रैल 1 को टू बैंक से हमने इन्वेस्टमेंट ख़रीदा। फिर जिस दिन रिडीम हो रहा है 2021 31 मार्च को इसको बेच के पैसा आ जाएगा, तो वही फिर बाय बैंक हो गया 75,000 से। हाँ, अभी ये जो यहाँ पे कैरिड डाउन लिखा था और यहाँ पे ब्रॉड डाउन लिखा था, ये क्यों लिखा था ना, ये भी बता देते हैं, लेकिन आप लोग ऐसे ही करिएगा, ये आपके लिए आसान होगा कि एक बार DRI को परचेज़ किया, फिर दूसरी बार DRI को बेच के पैसा रियलाइज़ कर लिया। अब लास्ट में देखिए 31 मार्च 2022 को 1,000 डिबेंचर जो है कंपनी रिडीम कर रही है। तो 1,000 अगर डिबेंचर रिडीम कर रही है तो इसके 15% का कंपनी क्या करेगी, DRI बनाएगी। तो ये 0 से ये 0 कटा तो 150 आ गया, 150 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो 150 और ये 00, तो 15,000 आया। अब 15,000 का कंपनी क्या करेगी, इन्वेस्टमेंट करेगी DRI में। तो DRI टू बैंक था, डेबिट में 15,000 है ना, तो 15,000 आएगी और डेबिट में 15,000 लिख दिया, और नाम अपोजिट वाला तो टू बैंक ये लिख दिया। हाँ, और रिडीम 2022 को हो रहा था, तो 11 महीने पहले मार्च जो है 2021 मार्च 30 को ये वाला परचेज़ किया इन्वेस्टमेंट, और बेचेगी कब, जिस दिन रिडीम हो रहा है उस दिन बेचेगी। तो बैंक अकाउंट टू DRI है, DRI कहाँ है, क्रेडिट में है, तो क्रेडिट में आएंगे और 15,000 लिख देंगे, और बाय बैंक के नाम से 2022 मार्च 31। ठीक है,
तो ये हो गया कंप्लीट, आपका DRI अकाउंट बन गया, यही बनाना था। अब देखिए बेसिकली ना कंपनी करती क्या है, अगर एक बार इन्वेस्टमेंट कर दिया कंपनी ने DRI में, तो जब तक रिडम्पशन लास्ट वाला होता नहीं है तब तक कंपनी पैसा वापस निकालती नहीं है। एक बार कर दिया तो उसी को आगे फॉरवर्ड करती रहती है। तो इन्वेस्टमेंट अगर कंपनी ने एक बार किया था 3,000 का, तो 3,000 का इन्वेस्टमेंट करने के बाद ये 45,000 कटा, फिर उसमें से जो है वापस नहीं निकाला कुछ, तो यही पैसा कैरिड डाउन किया 45,000 का, तो इसी को जो है ब्रॉड डाउन भी कर दिया 45,000। फिर उसके बाद कंपनी ने 5,000 डिबेंचर रिडीम करने थे, तो 3,000 में से 5,000 माइनस करेंगे तो कितने एक्स्ट्रा डिबेंचर और आ गए, 2,000 एडिशनल आ गए ना। तो 2,000 डिबेंचर जो और एडिशनल वापस करना है, फिर उस 2,000 पे ही कंपनी क्या करेगी, उस 2,000 पे ही कंपनी बनाएगी DRI, उसी 2,000 का 15% का फिर से बनाएगी। तो 3,000 रुपये जो है, ये जो 30,000 रुपये आएंगे, फिर ये जो है इन्वेस्ट किया कंपनी ने, फिर उसके बाद यहाँ पे तो पूरा पैसा हमने रिलाइज़ करवा दिया कि बाय बैंक से 75,000 फिर कंपनी ने पूरा वापस कर लिया, ले लिया, ठीक है। फिर लास्ट में 1,000 रुपये का फिर से डिबेंचर रिडीम कर रही थी, तो फिर उसका 15% का DRI बना के फिर उसको बेच दे रही है। तो ये हो गया पूरा कंप्लीट, DRI अकाउंट बन गया और जनरल एंट्री की हेल्प से ही बना है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट आ रहा है ना तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच।